नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा अभिनेत्री हेमा मालिनी की। दोस्तों, हेमा मालिनी एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर और कोरियोग्राफर भी है। वो बॉलीवुड में 70 के दशक की स्थापित सफल महिला कलाकारों में से एक है। अपने 40 वर्ष के करियर में अब तक उन्होंने 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और अब भी वो भरतनाट्यम के स्टेज शो के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय है। दोस्तों, हम इस वीडियो में हेमा की बायोग्राफी और साथ में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी को दोनों इसी वीडियो में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को एक लाइक करो। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मनकुडी में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती और मां का नाम जया चक्रवर्ती है। हेमा की मां उस दौर में फिल्म निर्माता थी। हेमा ने स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा और दिल्ली के तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण हेमा भी उसी लाइन को चुन लिया। यही वजह है कि अभिनेत्री बनने की चाहत ने उन्हें कभी कॉलेज नहीं जाने दिया। हेमा मालिनी के लिए अभिनेत्री बनने का सफर आसान नहीं था। एक्टिंग की दुनिया में हेमा को कई चैलेंजिंग को फेस करना पड़ा। करियर के शुरुआती दौर में हेमा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर CV श्रीधर ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली है और उनका रोल किसी और को दे दिया गया। इसके बाद हेमा ने साल 1963 में तमिल फिल्म इदु सत्यम में से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद मालिनी 1968 में सपनों के सौदागर में राज कपूर के साथ मुख्य भूमिका में दिखी और उनकी इसी फिल्म में उन्हें बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के रूप में पहचान दिलवाई। 1970 में उन्होंने जानी मेरा नाम जैसी सफल फिल्में की और इस समय में उन्होंने बहुत से चुनौतीपूर्ण रोल भी किए, जिनमें मुख्य रूप से 1971 में अंदाज और एक विधवा और लाल पत्थर में एक गरीब महिला का रोल शामिल है। 1972 में मालिनी ने सीता और गीता में धर्मेंद्र और संजीव कपूर के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए मालिनी को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। डेब्यू करने के 4 साल बाद ही मालिनी को खुद को बॉलीवुड की सबसे सफल और मुख्य अभिनेत्रियों में शामिल किया। इसके बाद 1975 में सन्यासी, धर्मात्मा, शोले, खुशबू और प्रतिज्ञा। 1977 में हेमा की ड्रीम गर्ल फिल्म आई, जो कि उनकी अब तक की कई फिल्मों में से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में हेमा की खूबसूरती ने उनका नाम ही ड्रीम गर्ल रख दिया। फिल्मी पर्दे पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी को दर्शकों ने खूब एंजॉय करने लगे। पहली बार धर्मेंद्र के साथ मालिनी की पहली फिल्म 1970 में शराफत थी। इसके बाद 1975 में फिल्म शोले में वीरो और बसंती के रूप में धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी ने सिने पर्दे पर हंगामा मचा दिया। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब एंजॉय किया। इसका फायदा निर्माता निर्देशक ने भी खूब लिया। फिल्म शोले से ही धर्मेंद्र हेमा को पसंद करने लगे। फिल्मों में इस जोड़ी को चरस, रजिया सुल्तान, अली बाबा और 40 चोर, दी बर्निंग ट्रेन, आसपास, प्रतिज्ञा, भगावत, आतंक फिल्मों ने दोनों को शादी करने से मजबूर कर दी और दोनों ने कुल 35 फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, अगर आपको धर्मेंद्र की बायोग्राफी जाननी है तो हमारे इस चैनल में पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। धर्म हेमा से उम्र में 13 साल बड़े और पहले से शादीशुदा थे, फिर भी दोनों ने धर्म बदल कर शादी कर ली। आइए जानेंगे, वीडियो की असली मुद्दा तो यही है। सुपरस्टार धर्मेंद्र साल 1958 में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी। वही हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सपनों का सौदागर से की थी, जो कि 1968 में आई थी। हेमा के इंडस्ट्री में कदम रखने के वक्त धर्मपाजी एक स्टार का तमगा हासिल कर चुके थे। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हो रही थी। दूसरी तरफ हेमा सिनेमा में
बिल्कुल नहीं थी। 1970 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। फिल्म शराफत और तुम हसीन मैं जवां में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसके बाद दोनों के करीब आने की खबरें भी आने लगी थी। उस दौर में न सिर्फ दोनों के करीब आने की खबरें छन कर बाहर आ रही थी, बल्कि हेमा और धर्मेंद्र ने 1970 के बाद से लगातार कई फिल्मों में साथ काम भी किया था। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया था। एक बार जब वो दोनों अलग अलग शहर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब धर्मेंद्र एक दिन अचानक बेंगलोर में शूटिंग से गायब हो गए थे, जिसके बाद उनकी टीम परेशान हो गई थी कि आखिर धर्मेंद्र कहाँ गए। हेमा बताती है कि उसके बाद अगले दिन ही धर्मेंद्र नासिक पहुंचे, जहां हेमा शूटिंग कर रही थी। उस दिन वो लगातार 24 घंटे कार ड्राइव करके हेमा के पास गए थे, सिर्फ उनसे मिलने और उन्हें आई लव यू बोलने। ड्रीम गर्ल को धर्मेंद्र का ये अंदाज बहुत ही रोमांटिक लगा था। मैं जट यमला पगला दीवाना गाने के दौरान हेमा को धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। जिस दिन मैंने धर्म जी को देखा था, तभी मैं जानती थी कि वो मेरे लिए बने हैं। मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, इस गाने में धर्मेंद्र के फनी डांस भी एक्ट्रेस को बहुत पसंद आए थे, जिस वजह से वो धर्मेंद्र के अंदाज को देखकर पूरी तरह उनके प्यार में पड़ गई। हेमा मालिनी ने अपने और धर्मेंद्र के प्यार की शुरुआत को लेकर बताती है कि धर्मेंद्र एक स्ट्रांग और शांत स्वभाव के व्यक्ति है। उनका व्यक्तित्व हेमा मालिनी को उनकी माँ की याद दिलाता था और इसी वजह से वो धर्म जी को काफ़ी पसंद करने लगी थी। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा था कि धर्मेंद्र बेहद रोमांटिक किस्म के व्यक्ति हैं और उन्हें हीमैन का ये रूप भी काफ़ी पसंद आया था। जब हेमा मालिनी के पेरेंट्स को ये पता चला कि हेमा धर्मेंद्र से शादी करना चाहती है, तो एक आम माँ बाप की तरह ही वो भी अपनी बेटी का हाथ किसी शादीशुदा व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते थे और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो गए। हालांकि हेमा ने बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद धर्मेंद्र से ही शादी रचा ली। इस बात से हेमा की मां बहुत नाराज हुई थी। हेमा और धर्मेंद्र का प्यार शोले तक आते आते परवान चढ़ा। धर्मेंद्र, जो पहले से ही प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे और उनके 2 बेटे थे, सनी और भाभी, हेमा से शादी नहीं कर सके क्योंकि प्रकाश ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार एक हिंदू दूसरी बार शादी नहीं कर सकता, जबकि पहली पत्नी अभी भी जीवित है। धर्मेंद्र एक आर्य समाज हिंदू पंजाबी जाट परिवार से है। 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर आयशा BR चक्रवर्ती और दिलावर खान केवल कृष्ण रख लिया और इस्लामी रीति रिवाजों के मुताबिक शादी रचा ली। सुपरस्टार धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी की शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए। ड्रीम गर्ल ने 2 बेटियों को जन्म दिया था, जिसमें ईशा देओल और आहाना देओल का नाम शामिल है। ईशा देओल ने शुरुआत में कुछ फिल्मों में काम किया था, बाद में उन्होंने शादी कर ली। वही उनकी छोटी बहन आहाना देओल एक राइटर और इंटीरियर डिजाइनर है और वो भी हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ जी रही है। 80 के दशक में हेमा ने क्रांति, नसीब, सत्ते पे सत्ता और राजपूत जैसी बड़े बजट की फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। उन्होंने मां बनने के बाद भी नायिका केंद्रित भूमिकाओं में काम करना जारी रखा, जैसे आंखें, तूफान, दुर्गा, रामखली, सीतापुर की गीता, एक चादर मैली सी, रिहाई और जमाई राजा जैसी फिल्मों में काम किया। इस अवधि के दौरान धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्मों में अली बाबा और 40 चोर, भगावत, सम्राट, रजिया सुल्तान और राज तिलक शामिल थे। उन्होंने दर्द, बारिश, कुदरत, हम दोनों जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ काम करना जारी रखा, जिनमें से कुछ को मामूली सफलता मिली। 90 के दशक में उन्होंने 1992 की फिल्म दिल आशना है का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें दिव्या भारती और शाहरुख खान प्रमुख भूमिकाओं में थे। उन्होंने अपनी दूसरी फीचर फिल्म मोहिनी, जो 1995 में आई थी, उसका भी निर्माण और निर्देशन भी हेमा मालिनी ने ही किया, जिसमें उनकी भतीजी मधु और अभिनेता सुदेश बेरी प्रमुख भूमिकाओं में थे। उसके बाद उन्होंने नृत्य और टेलीविजन के काम पर ध्यान केंद्रित किया, केवल कभी कभार ही फिल्मों में दिखाई दी। 1997 में उन्होंने विनोद खन्ना के प्रोडक्शन हिमालय पुत्र में अभिनय किया। कई वर्षों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा ने 2003 में भागवन के साथ वापसी की।
जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। उन्होंने 2004 की फिल्म वीर ज़ारा और 2007 की फिल्म लागा चुनरी में धाग में भी अतिथि भूमिका निभाई। 2006 की फिल्म बाबुल में सहायक भूमिका के अलावा 2010 में उन्होंने साथी दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ सदिया में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने अपनी तीसरी फीचर फिल्म टेल मी ओ खुदा का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें उनके पति धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा देओल दोनों शामिल थे, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2017 में उन्होंने फिल्म एक थी रानी ऐसा भी में ग्वालियर की विजयाराजे सिंधिया की भूमिका निभाई, जिसमें विनोद खन्ना उनके पति थे। इस फिल्म का निर्देशन गुलबहार सिंह ने किया था। यह फिल्म 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। दोस्तों 1999 में हेमा ने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद खन्ना एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेता के लिए प्रचार किया। 2004 फरवरी में मालिनी आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई। 2003 से 2009 तक उन्होंने उच्च सदन राज्यसभा में एक सांसद के रूप में कार्य किया, जिसे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नामित किया गया था। दोस्तों अभिनेत्री हेमा मालिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 11 बार फिल्म फेयर नामांकन किया गया है। 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और साथ में उसी साल भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।